अभी आपने थोड़ा थीम के बारे में बात करी एंड सो लेट्स जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट थीम्स सेक्टर्स बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता है कि हम ये जानें कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, कौन सी थीम अच्छी करेगी। तो आपके ओपिनियन में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको ऐसी थीम्स जैसे डिफेंस या फिर आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, क्या ऐसे जो डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और डू यू थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? एंड इफ यस, क्या रीजंस हैं इसके? राइट, टेल अस लाइक इन डिटेल कि अगर हम डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? देखिए, डिफेंसिव सेक्टर अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक, वो मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है ड्यूरिंग वॉलेटाइल टाइम्स। वो डिफेंसिव सेक्टर ही है जो कि मेरे पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। सेकंड, फार्मा, आईटी और एफएमसीजी की हम बात कर रहे हैं तो कुछ साइकिल्स, हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। लास्ट 3-4 साल में हमने देखा है इंडस्ट्रियल, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनकी काफी साइकिल्स वगैरह चली है। तो अभी इंक्रीमेंटली जैसे कि फार्मा, आईटी और एफएमसीजी की बात करूं, वो लास्ट 2-3 साल में चले नहीं है, अभी थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट हुए हैं। फार्मा हम सीडीएमओ पे बहुत बुलिश हैं बिकॉज यूएस के अंदर हम देखें तो कई जगह पे दवाइयां ही नहीं मिल रही हैं, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा टू यूएस, तो वी आर बुलिश ऑन फार्मा। आईटी में हमें लगता है लास्ट 3-4 साल में जो हुआ, तो अब उनकी अर्निंग्स बॉटम आउट हो रही है। पिछले साल हमने देखा कि उन्होंने हायरिंग वगैरह फ्रीज की हुई थी या नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट कम होते जा रहे थे उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। लास्ट 2 क्वार्टर में वो भी स्टेबिलिटी दिखी है, इनफैक्ट वो हायर कर रहे हैं अभी। तो और बीएफएसआई यूएस में भी इम्प्रूव हो रहा है, और इलेक्शन यूएस के अंदर जस्ट 2 महीने बाद है। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है, एटलीस्ट वी हैव द विजिबिलिटी कि 2 महीने में जो भी आए चीजें इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें लगता है आईटी बॉटम आउट हो गया है यहाँ से। लास्ट, एफएमसीजी, देखो अर्बन कंजम्पशन तो हमारा चल रहा था, रूरल कंजम्पशन अटका पड़ा था पिछले 2-3 साल से। पिछले 2-3 क्वार्टर में हमने देखा है कि रूरल कंजम्पशन बहुत अच्छा हो गया है, बारिश बहुत अच्छी हुई है, थोड़ा बहुत इलेक्शन की वजह से भी इम्प्रूवमेंट आया है, बट उसके बाद में भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है। बारिश बहुत बढ़िया है। लास्ट 2 साल में हमने एल नीनो के संकेत देखे थे, वो एल नीनो अभी ला नीना में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो इसलिए बारिश आफ्टर 2-3 साल हमने देखा है कि एक्सेसिव रेन्स हुई हैं, तो वो अच्छा है हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी। तो रूरल इकोनॉमी अभी इम्प्रूव होती जा रही है। तो देखिए, ये 2-3 सेक्टर जो है, जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, इसको आप अल्फा जनरेट करने के लिए नहीं, बट स्टेबिलिटी टू पोर्टफोलियो के लिए आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, डाउन साइड जब मार्केट डाउनटर्न में आएगा, इंडेक्स के तो ये सब पार्ट होते ही हैं, बट आपका जो स्कीम है, आपका जो फंड है, वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो उनको स्टेबल करने के लिए हमें ये रखने की जरूरत है। प्लस आज के टाइम ऐसा हो रहा है कि पिछले 2-3 साल में स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह ज्यादा चले हैं, ये सब थीम्स चली नहीं थी। तो ओवर नेक्स्ट 6 से 9 महीने या साल भर की बात करें तो हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर लग रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये हमारे पोर्टफोलियोज में है। Wow. Those were a lot of points that you spoke about, Nikhil, and I think it was wonderful for us to understand. लेकिन अगर मैं एक समराइज तरीके से पूछूं कि एज एन इन्वेस्टर, चलो मुझे एक डिफेंसिव सेक्टर अपने लिए सेलेक्ट करना है, लेट्स से आई सेलेक्ट मे बी एफएमसीजी फंड, तो व्हाट शुड बी माय एलोकेशन? एक मतलब मेरे पोर्टफोलियो में जो सेक्टरल फंड का एलोकेशन है, 1 या 2, जितने भी फंड्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, वो कितना परसेंटेज होना चाहिए ऑफ माई टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो? देखिए, अगर टोटल इक्विटी की बात करें तो कोई भी मुझसे पूछता है, मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई 40 to 50% आपका एलोकेशन शुड बी मिक्सचर, बेसिकली लाइक एसेट एलोकेशन हो गया, या फिर बैलेंस एडवांटेज हो गया, या मल्टी एसेट हो गया, उस तरह के स्कीम्स में रखिए। 30 से 40% आप प्योर डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में रखिए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड 10 से 15% जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो आप सेक्टोरल और थीमेटिक में रखिए, जैसे कि आप सेक्टर्स, एफएमसीजी वगैरह की बात कर रहे थे। बिकॉज सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है, आपको खुद को सेक्टर्स को ट्रैक करने की जरूरत है। कल को वो हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल होती है, तो अगर वो सेक्टर डाउनटर्न में जा रहा है तो आपको उसे ट्रैक करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा भाई वो सेक्टोरल स्कीम से निकल के दूसरे सेक्टोरल स्कीम में जाना है। तो वो क्या है, वो 10 से 15% आपके टोटल पोर्टफोलियो का ही पार्ट होना चाहिए। ओके, वंडरफुल, राइट? बिकॉज आई थिंक
हम इतना अगर डिस्कस कर भी रहे हैं सेक्टर्स के बारे में, हमारे व्यूअर्स को इतना पता होना चाहिए कि कितना एलोकेशन करना है, राइट? बिकॉज आई नो कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं टूवर्ड्स सेक्टरल इन्वेस्टिंग, स्पेशली जो 2020 के बाद जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, वेरी बुलिश ऑन सर्टन सेक्टर्स. सो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स वी शुड अंडरस्टैंड कि सेक्टर्स में ऑफकोर्स थोड़ा रिस्क होता है, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.